इस वक्त सीधा रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। आज उनका दूसरा दिन है, संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। आरोप आते हैं कि प्रजातंत्र का खंडन हमने किया है। मैं उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को, कि जो इतिहास 15 महीना का आप पलट के देखो, जो भ्रष्टाचार आपने किया, जो वादा खिलाफी आपने की, अगर जनता के सच्चे नुमाइंदे हम होते हैं तो संघर्ष करके हमको सड़क पे उतरना ही होगा। यही निर्णय हमने साथ में मिलकर लिया। हम जनता के सेवक हैं, किसी कुर्सी के सेवक नहीं, किसी सिंहासन के सेवक नहीं। अगर कुर्सी के सेवक होते, अगर सिंहासन के सेवक होते, तो जब मुझे उस समय कहा गया था कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए, अगर कुर्सी की लालच होती कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तो उस समय ही मैं उप मुख्यमंत्री का ताज मैं स्वीकार करता। लेकिन मैंने इनकार किया, और आज मैं बताना चाहता हूं मैंने इनकार क्यों किया। मैंने इनकार इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो लोग जो सिंहासन पे बैठे हैं, ये लोग 15 महीने में इस प्रदेश का क्या करके दिखाएंगे, और उस करतूत का भाग मैं नहीं पढ़ना चाहता। आज ये सत्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और प्रभात झा जी ने आज मंच से कहा ना, सिक्स सेंस, वही सिक्स सेंस मुझे भी कह रहा था कि प्रदेश का यही होने वाला है, यही हाल करेंगे ये लोग। और जब मैंने देखा कि कितनी मेहनत मशक्कत से इन सबके सामने सामना करते करते हुए 15 साल बाद जब सरकार बनी, और आशा अभिलाषा थी आप लोगों की, केवल नहीं, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आशा अभिलाषा थी हम सब भाजपा के लोगों की भी, कि 15 साल बाद सरकार बनी, कुछ तो करेगी। किया क्या? एक तरफ वादा खिलाफी, मंच से ऐलान किया था मंदसौर में, और एक एक मंच से ऐलान किया कि 11 दिन में हर किसान का 2 लाख तक ऋण माफ होगा। और केवल ये नहीं कि अगर 11 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ नहीं होगा, माइक भी गरज रहा है, 11 दिन के अंदर अगर किसानों का ऋण माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री को बदलेंगे। याद है ना शिवराज सिंह जी, मैंने 11 दिन इंतजार किया, मैंने 11 महीने इंतजार किया। जब किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, एक तरफ
दूसरे तरफ इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी कन्यादान योजना में 21,000 रुपए दे रहे थे, हम 51,000 देंगे। अरे भाई, बेटियों की शादी हो गई, बहुएं घर में आ गई, साल निकल गया, घर में लेकिन 51,000 नहीं है। नौजवानों को बोला था चिंता मत करो मेरे भैया, मेरी बहन, देश के नौजवानों के लिए आरक्षित की जाती है। ना किसान का ऋण माफ, ना 51,000, ना 4,000 रुपया बेरोजगार भत्ता। और उनसे पूछो पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। अरे भाई, पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री किस लिए बने हो? अब शिवराज सिंह जी आ गए हैं, पूरे प्रदेश का खजाना खोल दिया है प्रदेश की जनता के लिए, तो पैसा कहां के लेके आए शिवराज सिंह जी, जो आप कह रहे थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फसल बीमा योजना 2,900 करोड़ जो 15 महीनों से अटकी हुई थी, इन्होंने 10 दिन के अंदर वितरित करा दिया किसानों को। कहां है पैसा? केवल वहां नहीं, आप लोगों को मालूम है कहां है। मैंने तो कल भाषणों में भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन पूरे देश में लगवाया ताकि लाखों जानों की बचत हो, पर उस लॉकडाउन के 1 साल पहले कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन में जनता का लॉकडाउन करा दिया ताकि केवल वहां व्यापारी और उद्योगपति आ पाए और जनता न आ पाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जनता की अदालत में जाके पूछना चाहता हूं कि अगर मैं जनता का सेवक हूं, अगर जनता का झंडा मैंने उठाया है, न्याय के लिए समय जिंदगी में मेरे पूज्य दादी, पूज्य राजमाता साहब की तरह, मेरे पूज्य पिताजी की तरह, तो क्या ये अन्याय में बर्दाश्त कब तक करता रहा और कब तक करते रहूं मैं? मुझे कोई पद मिले या न मिले, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी जनता के साथ न्याय हो, क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में प्रगति हो, और जो मैं मन से कहता था जान जाए, और आज मुझे गर्व है कि कल जब शिवराज सिंह जी ग्वालियर आए, नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर आए, एक विधानसभा में 250 करोड़ रुपए से कम विकास कार्य अपने साथ न लेके आए, उससे ज्यादा लेके आए अपने साथ। और जो मैंने ग्वालियर के लिए 2 मांगे रखी कल मंच से मुन्नालाल गोयल जी के सभा में, एक की कंबल से पानी नरेंद्र सिंह जी और मेरे मुरैना के लिए और ग्वालियर के लिए, जो आप लोगों की ज्वलंत मांग थी, और दूसरा की स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड बने ताकि ग्वालियर एक आधुनिक नगरी में हम लोग तब्दील कर पाएं। ये कोई 5-10 करोड़ की योजनाएं नहीं है, 400-500 करोड़ रुपए की योजना है। और सही तरीके से शिवराज सिंह जी ने आपकी कहने पर पूरी तरह से सम्मान रख के दोनों योजनाओं को हरी झंडी दे दी। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दो। ऐसी ताली बजनी चाहिए कि शिवराज सिंह जी के लिए बुद्धनी न बनेगा, ऐसी ताली बना के दो।
कमलनाथ जी की हालत होती तो पूछो, ये मंत्री बैठे हुए हैं, इमरती देवी, प्रदुम सिंह जी, अभी शिवराज सिंह जी विस्तृत रूप से बताएंगे क्या हाल हो गया था इमरती जी का और प्रदुम का। कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को मिलने जाता है तो कहा जाता है चलो चलो 24 घंटे दिन में 25 घंटे में 24 घंटे। कैबिनेट मंत्री तो ये सलूक होता है जनप्रतिनिधियों के साथ। अगर ये सलूक जनप्रतिनिधि के साथ तो जनता के लिए मिलने के लिए समय कहां से मिलेगा। 15 महीनों में एक दिन भी चेहरा दिखाया इन्होंने ग्वालियर में। पूछना चाहता हूं आप लोगों से,